हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल पनिशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो यहाँ पर अभी आपको पता है भाई, ये एटीसी का जो आपका चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर यहाँ पे बात करते हैं कि अब कई सारे कमेंट्स आए कि तो मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, करना क्या है। तो हमने बेसिकली काफ़ी सारी अभी एसएससी के लिए भी हमने इस तरीके की कैंपेन्स वगैरह रन करी थी। रेलवे में भी कई सारी डिस्क्रिपेंसीज हुई, तो मतलब इसमें ना आपको देखो, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए एक प्रॉपर चैनल होता है। ठीक है, क्या होता है, हमें एक प्रॉपर चैनल को फॉलो करना होता है। उस पर्टिकुलर चैनल से जाकर के आप अपनी प्रॉब्लम जो है बता सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट लैंग्वेज में अपनी जो भी आपकी दिक्कत है, जो परेशानी है, वो अपनी बतानी है। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि आपके साथ ठीक है, बुरा हुआ है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन आपको अपनी प्रॉब्लम बताते टाइम ना थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड मैनर में आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जाकर के ट्विटर पे किसी को भी गाली वगैरह दे दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आपको अपनी अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए आपको ऑफिशियल्स को अपनी एक प्रॉपर चैनल में बताना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे क्या कुछ चीज़ें होती हैं, आपको किस तरीके से आप अपनी बात जो है अपर जो अथॉरिटीज़ है उन तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है, तो ध्यान से सुनते जाना सारे पॉइंट्स को, और एक एक चीज़ ध्यान से सुननी है। सबसे पहली बात, आपका जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ना, वो पहली बात तो वो प्रॉब्लम जेन्यून होनी चाहिए, और वो प्रॉब्लम आपकी एक प्रॉब्लम होनी चाहिए। सभी लोगों को ना अपना एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेके आओ। ये नहीं है कि पहले सिलेबस नहीं दिया तो एआई के ऊपर हम दोष दे रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, आपका जो मेन कंसर्न है, जो वो लोग सुन सकते हैं, जो उन्हें लगेगा कि ये ठीक है, चलो ये चीज़ जेन्यून है, वो ये हो सकते हैं कि आप उन्हें बता सकते हो, ये सर, ये जो सिलेबस वगैरह है, एक पर्टिकुलर बंदा है, वो पहले तो एग्ज़ाम डेट भी अपनी यहाँ पे डिक्लेयर कर देता है। इसके बाद में वही बंदा पर्टिकुलर आकर के सेम सिलेबस भी बता रहा है। सिलेबस इवन पूरा डिस्क्लोज भी नहीं है, एआई उसको डिलीट कर चुकी है। तब भी वो इवन जो सिलेबस एआई ने दिया था उसमें से भी वो 3 पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर स्ट्रेस दे रहा है, और वही पर्टिकुलर 3 टॉपिक से पेपर भी आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर आप स्ट्रेस दो। तीसरी बात ये है कि फिर वही बंदा, ये दोनों बातें इस बंदे ने बोली एक एक हफ्ते पहले, और वो बातें सच भी हो रही हैं, ऑफिशियल कोई नोटिस नहीं आया, और फिर वही बंदा बोल रहा है कि 50 लाख की ब्राइब लेकर के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो जब ये दोनों बातें सच निकल रही हैं तो हो सकता है ये भी सच हो। सो यहाँ पर आपका कंसर्न क्या है कि हो सकता है सर हमारे साथ यहाँ पे चीटिंग हुई है, तो वी वांट अ पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन, या फिर हमें इस चीज़ में, इस मैटर में इंक्वायरी चाहिए। और जो भी आपके पास में स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आप वहाँ पर अपनी अटैच कर सकते हो। ठीक है, कहाँ अटैच करनी है, क्या क्या पोर्टल्स हैं, उनके बारे में अभी देखते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई, आपको अपनी बात बताने का आपका क्या तरीका होगा, यही आपको कंटेंट, अपना ये जो मैटर होगा, बिल्कुल अच्छे से पोलाइट लैंग्वेज में आपको ये सारी की सारी चीज़ें लिख देनी है, आपका जो कंसर्न है। ठीक है, अब वो किस किस जगह आपको डालना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, वो देखो। ये बात यहाँ तक समझ में आती है क्या, आपका क्या कंसर्न होना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल, बहुत ही आपको, आप पढ़े लिखे बच्चे हो, ठीक है, और आप अगर किसी आईएएस ऑफिसर को यहाँ पे टैग करोगे तो उसके साथ आपको एक लैंग्वेज का भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आया, इतनी सी बात क्लियर हो गई। चलो, और हाँ, ऐसा मत करना, और हाँ, ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि उसमें कई सारे नंबर्स दे रखे हैं तो नंबर्स पे आप परेशान करो, ये सब मत करना। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आप एक पर्टिकुलर अच्छी सी जॉब में जाने वाले हो, तो उस तरीके का आपको बिहेवियर रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपकी वो लोग बात सुनेंगे। बात ये है, मेरी बात समझ गए हो ना सभी लोग? मैं ये भी समझ रहा हूँ, मैं आपके अंदर गुस्सा है, आपके साथ गलत हुआ है, उसमें मैं आपके साथ हूँ, बट चीज़ें इस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, चलो, अब देखो यहाँ पर आप तीन चार चीज़ों पे काम करोगे। एक तो आपको लेटर्स लिखने हैं, दूसरा आप मेल भेजोगे अपनी प्रॉब्लम का, तीसरा आप यहाँ पे ट्विटर पे अपनी चीज़ बात को चलाओगे, ट्विटर पे ट्रेंड करा सकते हो, या फिर ट्विटर पे आप टैग कर सकते हो। किस किस को टैग करना है वो भी हम देखेंगे। और अपने पास में यहाँ पे कुछ पोर्टल्स हैं, जिन पोर्टल पे आप जाकर के भी अपनी प्रॉब्लम बतानी है आप सभी को। ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बात बताएंगे उतना ज़्यादा वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम को देखा जाएगा। पहला आपका आता है pgportal.gov.in। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका बेसिकली ये जो है सेंट्रलाइज्ड, इसका जो ये जो है CPGRAMS है, ये होता है सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड, और ये एम का मतलब क्या होता है, मॉनिटरिंग सिस्टम होता है ये आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका, आप जाकर के क्या कर सकते हो, अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर जाकर के आप इस पोर्टल में बता दो। आपका नाम वगैरह जो भी है अपना, आप सब कुछ यहाँ पे फिल करके बता देना। फिर यहाँ पर ये आता है mopg.gov.in। ये पोर्टल सीधा पीएमओ का पोर्टल है। यहाँ पर जाकर के आपका, इसमें पूरा का पूरा फॉर्मेट रहता है कि इसमें आपका नाम मांगेगा, मेल मांगेगा, आपकी क्या प्रॉब्लम है, पीडीएफ फाइल है, अगर आपको कुछ अटैच करनी है तो वो पूरा का पूरा फॉर्मेट रहता है। आप यहाँ पर जाकर के अपनी प्रॉब्लम बताइए। ठीक है, तो ये mopg.gov.in हो गया। फिर आपका टीसीएस का हेल्प पोर्टल है, वहां पर भी जाकर के आप बताओ
ठीक है, कोई बात नहीं, आपको लग रहा होगा टीसीएस को हम क्यों ऐसा वो करें, बट आपको आपको लग रहा है वो सब ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर भी जाकर के अपनी प्रॉब्लम को बताइए। क्लियर है? फिर एआई का जो कंप्लेन सेल है उसमें भी आप अपनी कंप्लेन डालो। क्लियर है? ये तो हो गई आपकी 4 चीजें। अब आते हैं ट्विटर के ऊपर। चलो ट्विटर की बात करते हैं। ट्विटर पे आपको किस तरीके से क्या चीज़ें हैं, अब देखो ट्विटर पे भी आपको अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा पोलाइट रखना है, ठीक है, इस बात को समझो। और आप किन किन लोगों को यहाँ पे टैग कर सकते हो वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को टैग कर सकते हो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को टैग कर सकते हो। अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल अच्छे से लिख दो, और उसमें फिर मैं टैग बताने का बता रहा हूँ, प्रॉब्लम का जो कंटेंट रहेगा वो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, और अभी जो मिनिस्टर है सिविल एविएशन के, हरदीप सिंह पुरी जी, ठीक है, इनको भी आप टैग कर सकते हो, हरदीप सिंह पुरी जी को। क्लियर है? और इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो एआई के चीफ हैं, ठीक है, एआई का, आप एआई में जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं आपको, उनको तो आप टैग करो ही करो। और फिर यहाँ पर एआई के जो चीफ हैं मिस्टर अनुज अग्रवाल, ठीक है, एआई के चीफ हैं मिस्टर अनुज अग्रवाल जी, ठीक है, ये आईएएस ऑफिसर हैं, आप इनको टैग करिए। और फिर आप यहाँ पे अरुण कुमार जी को भी टैग करिए, ठीक है, अरुण कुमार जी को। तो अरुण कुमार जी कौन है यहाँ पे, ये एक्स ऑफिशियो हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं ये एआई के, इनको आप टैग करिए। और संजीव कुमार जी, ये अभी 2 दिन पहले ही जो है चीफ बने हैं, संजीव कुमार, तो इनको भी आप यहाँ पर टैग करिए, ठीक है, ये आईएएस ऑफिसर्स हो गए। अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप पीएमओ को टैग करिए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप टीसीएस को टैग करो, ठीक है, टीसीएस को टैग करोगे। और इसके अलावा आप चाहो तो कुछ न्यूज़ चैनल्स जो हैं, प्राइम न्यूज़ चैनल जो हैं, जैसे कि एनडीटीवी हो गया, इंडिया टीवी हो गया, जो चाहो आप उनको टैग कर सकते हो। और यहाँ पर आप कोई अच्छे जर्नलिस्ट जो हैं उनको भी यहाँ पर टैग कर सकते हो, ठीक है, इतने लोगों को आप टैग कर दो, अपनी प्रॉब्लम बता दो। और फिर इसको ऐसे ट्वीट करने के बाद में ना, जितना ज़्यादा हो सके इसको आप रीट्वीट करिए, ठीक है, रीट्वीट करिए। और रीट्वीट करने का जो तरीका होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेम ट्वीट उठाया, उसको फिर से रीट्वीट कर दिया। लेकिन आपने अगर किसी ट्वीट को कॉपी किया है, रीट्वीट कर रहे हो, तो उसमें कम से कम 2-4 शब्द अपने भी जोड़ो, तभी वो ट्वीट काउंट होता है ऑर्गेनिक, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट डायरेक्ट कॉपी करोगे, तो फिर वो फिर ट्विटर आपका डिलीट करने लग जाएगा कुछ टाइम के बाद ट्वीट्स को, ठीक है। ये चीज़ हमने एसएससी के कैंपेनिंग में बहुत बार देखी है। क्लियर है? तो ये बात समझ में आई ट्विटर में आप कैसे कर सकते हो। अपना पोर्टल वाली चीज़ हो गई, ट्विटर का हो गया। फिर आप अपनी प्रॉब्लम को कहाँ बता सकते हो, मेल पे। अब देखो मेल कहाँ कहाँ पर करना है आपको, मेल आप जो है पीएमओ ऑफिस में करिए, ठीक है, एआई का जो रिक्रूटमेंट वाली उन्होंने मेल आईडी दी थी, उस आईडी पर आप मेल करिए, टीसीएस को मेल करिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर विनय दुबे जी का मेल आईडी मिलेगी, वहाँ पर आप जो है विनय दुबे जी का, अच्छा ये जो भी चीज़ें हैं, एड्रेस वगैरह या फिर मेल आईडी, ये आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती है ना। तो ये आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सेम नाम है पनेशिया फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। वहाँ पर आपकी जो भी दिक्कत परेशानी है वो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो किस किस को करना है, विनय दुबे जी को करिए आप। और फिर आपको एआई में ना, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे तो वहाँ पर आपको जितनी भी हेल्प वाली, हेल्प के लिए या फिर कोई भी मेल आईडी दिखे, वहाँ पर आप अपना मैटर जो है मेल करिए। आपके पास कोई ऐसा स्क्रीनशॉट वगैरह हो तो वो भी आप वहाँ अटैच कर सकते हो, ठीक है। मेल यहाँ पर करना है, क्लियर हो गया आपको। न्यूज़ चैनल्स को मेल कर दीजिए आप, न्यूज़ चैनल्स को आप मेल करिए आपकी प्रॉब्लम के साथ में चीज़ें। और कुछ बेस जो आपके प्राइमरी न्यूज़ चैनल हैं, एक आधा दो उनको करिएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, लेटर लिखोगे। और ये अलावा का मतलब, ये सारे के सारे काम आप सब, ये सारे चारों चीज़ें एक साथ करनी है, ठीक है। पोर्टल पे भी आपको करना है, ट्विटर पे भी, मेल पे भी, और लेटर भी भेजने हैं। लेटर कहाँ कहाँ पर भेजने हैं, ये आपको पीएमओ के लिए लेटर भेजना है, ठीक है। इसके अलावा आपको एआई को लेटर भेजना है, एआई का जो राजीव गांधी भवन में ऑफिस है, मेन ऑफिस, ठीक है, राजीव गांधी भवन में है, सफदरगंज में, पता होगा आपको, दिल्ली में। तो यहाँ पर आप करिए, और टीसीएस के हेडक्वार्टर में आप भेजिए अपना जो आपका लेटर होगा। इवन आप जो अगर आप चाहो तो जो सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, यहाँ पर भी आप लेटर भेज सकते हो अपने जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अच्छे से लिख करके उसको आप भेजिए। और आपको क्या चाहिए है, अब जब आप अपनी ये प्रॉब्लम लिखोगे कि सर हमें इंक्वायरी चाहिए, तो जब वो उसमें लुक इनटू करेंगे ना, तो जब आपकी एक बार इंक्वायरी होगी, चीज़ें निकल के आएंगी, तो उसके बाद फिर जो आपकी प्रोसेस चलेगी वो फिर अलग चीज़ है, ठीक है। कि वो वहाँ पे इंक्वायरी के बाद अगर यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी दिखती है, तो फिर आपकी अथॉरिटीज़ क्या कंसर्न लेती हैं, फिर वो आपका अलग चीज़ चलेगी। लेकिन पहले आपको अपनी प्रॉब्लम तो बतानी है ना अच्छे से, कि मेरी ये प्रॉब्लम है। उनको सपने नहीं आ रहे हैं ना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है।
सो ये चीज़ हो गई, और आई होप कि आप सबको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो खैर यहीं पर मैं अब एंड करता हूँ सेशन को। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, इस वीडियो का आई डोंट नो दैट ये वीडियो रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस ज़्यादा चल नहीं पाती हैं, I मीन डिलीट कर दी जाती हैं, या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है इस टाइप की वीडियोस में। तो जो अगर आप चाहो तो इसको सेव कर लेना जो भी है, ठीक है। तो खैर चलता हूँ, खैर थैंक यू।